नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मायावती जी इस समय दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा हमलावर हैं। अगर इस देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी पर कोई हमलावर है तो वो है दोस्तों बसपा सुप्रीमो, बसपा की अध्यक्ष मायावती जी। दोस्तों मायावती जी इस समय बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और एक बार फिर से मायावती जी ने प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोला। साथ ही साथ बहुजनों को अपील कर दी, कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो लोग अच्छे दिनों का वादा करते हैं लेकिन 5-5 किलो अनाज पर आपको मरने पर छोड़ देते हैं। दोस्तों आज जानते हैं क्या हुआ? आज मायावती जी ने दो ट्वीट्स किए हैं, दो ट्वीट्स, और दोनों ट्वीट्स प्रधानमंत्री को लेकर हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर हैं। सत्ताधारी पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र के साथ खेल रही है, संविधान के साथ खेल रही है, मायावती जी दोस्तों इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही हैं और वो बहुत अटैकिंग मोड में आ चुकी हैं। इस बीच दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। कश्मीर और हरियाणा के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दोस्तों हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा। 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होगा और यहां पर भी जो नतीजे हैं 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। तो दोस्तों चुनावों की तारीखों का ऐलान करते ही आज से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो दोस्तों इंतजार करना होगा आपको 4 अक्टूबर तक का। 4 अक्टूबर को नई सरकार हरियाणा में बनेगी। हरियाणा की बात हम वीडियो के आखिर में करेंगे कि हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम मायावती जी के उस बयान पर जाएंगे जो आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो आज इतना ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों कि इस पर मैं आज आपसे चर्चा करने आया हूं। दोस्तों दरअसल मायावती जी प्रधानमंत्री की कार्यशैली से बेहद नाराज हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार जनता से झूठ बोल रहे हैं। अब तो कम्युनल कार्ड भी खेला जा रहा है। अब तो सत्ताधारी पार्टी संविधान से भी दोस्तों खेल रही है और यही बात मायावती जी को बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए मायावती जी ने आज जोरदार फटकार लगाई है भारतीय जनता पार्टी को और बहुजन समाज से दोस्तों एक बहुत बड़ी अपील की है। दोस्तों ट्वीट दिखाने से पहले आपको ट्वीट के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूं। ये जो ट्वीट आए हैं, पहले एक ट्वीट आया, उसके 3 घंटे के बाद एक ट्वीट और आया, यानी 3 घंटे के अंतराल में मायावती जी का 2 ट्वीट प्रधानमंत्री को लेकर। एक तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को लेकर और प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से भाषण दिया उसको लेकर दोस्तों मायावती जी बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने संवैधानिक व्यवस्था से खिलवाड़ किया। इसको लेकर दोस्तों मायावती जी बहुत ज़्यादा आहत हैं। क्या कहा है देखिए ज़रा। पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित है? सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति और राजधर्म है। इससे पहले याद है, इससे पहले मायावती जी ने प्रधानमंत्री को राष्ट्र धर्म निभाने की सलाह दी है और अब तो देशभक्ति भी सिखा रही हैं, राजधर्म का पालन करने की सलाह दे रही हैं। कह रही कि राजधर्म का पालन करो और जिस संविधान ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया है उस संविधान की इज्जत करना सीखो। और ये संविधान कम्युनल नहीं है, सेक्युलरिज्म है। बाबा साहेब ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर बनाया है, तो तुम लोग कौन होते हो संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले? संविधान के साथ खिलवाड़ किया तो मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो पूरी देश की जनता को दोस्तों मायावती जी ने एक अपील कर दी है और कहा है देख लो इनको, ये लोग कभी बाबा साहेब के सगे नहीं हो सकते, कभी संविधान लोकतंत्र के सगे नहीं हो सकते। ये लोग सेकुलरिज्म
ये लोग कभी भी सेकुलर नहीं हो सकते। सेकुलर मतलब जो सभी धर्मों के साथ समान भाव रखे। जितना हिंदुओं का सम्मान उतना मुसलमानों का सम्मान। लेकिन सत्ताधारी पार्टी की तो रगों में, चाल चरित्र, चेहरे में यही है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर दो, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कर दो। आगे क्या लिखा है देखिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी द्वारा देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों की उम्मीद की कोई नई किरण जगा नहीं पा रहे हैं। उम्मीद की नई किरण जगा नहीं पा रहे हैं। लोग अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं और बड़ा सवाल, अच्छे दिन कब आएंगे। मैंने कहा ना दोस्तों कि मायावती जी अच्छे दिनों का इंतजार कर रही हैं। किसके लिए? जनता के लिए। वादा किसने किया था? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बताइए पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? बताइए महंगाई का क्या आलम है? सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है। आगे दोस्तों, आगे पीएम ने, ये देखिए, पीएम ने लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जो लंबा चौड़ा भाषण दिया, आमतौर पर आप भी देखते होंगे, हर 15 अगस्त को लाल किले पर चढ़ जाते हैं प्रधानमंत्री और वहीं से भाषण जब देना शुरू करते हैं तो टाइम नहीं देखते हैं, 2 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो लंबा चौड़ा भाषण है बकवास। किंतु करोड़ों दलितों, आदिवासियों के आरक्षण आदि के हक की रक्षा मामलों में अत्यंत निराशाजनक, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के बाद ये अति खास और ज्वलंत मुद्दा है। वो कह रही हैं कि SC/ST रिजर्वेशन जो आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसमें अभी सर्कुलेशन क्यों नहीं जारी किया गया? SC/ST समाज अभी राह देख रहा है। क्योंकि दोस्तों एक डर ये है कि राज्य सरकारें हैं वो SC/ST के मामले पर जाति कार्ड खेल सकती हैं। आगे कहती हैं कि इस बारे में भाजपा सांसदों को दिया गया आश्वासन भी पीएम को याद नहीं रहा। आपको याद दिला दूं, ST/ST रिजर्वेशन के मामले पर SC/ST सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और इन्होंने आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं लागू नहीं होगा। लेकिन ज़ुबानी से काम नहीं चलता, उसके लिए दोस्तों संसद में एक संविधान संशोधन बिल लाना पड़ता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे कहती हैं, देश के SC/ST वर्गों का ऐसा ही जातिवादी रवैया अपनाने की कांग्रेस से भी बड़ी शिकायत है। कांग्रेस से भी शिकायत कर रही हैं क्योंकि इस पार्टी ने भी इनके उपवर्गीकरण और उन्हें बांटने पर भाजपा की तरह भी अभी तक चुप्पी साध रखी है, जो अनुचित है। तो भाजपा को भी लपेट रही हैं, कांग्रेस पार्टी को भी लपेट रही हैं। तो ये है दोस्तों मायावती जी का असली चेहरा अब जो है उभर कर सामने आया है। कोई उम्मीद कर सकता था कि एक मुद्दे पर 4 बार बोलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? और कल भी ट्वीट किया जब 15 अगस्त था, तब भी कहा कि ये जो सरकारें हैं दोनों डबल इंजन की, इनकी सोच जो है वो संविधान वाली नहीं है, बाबा साहब की सोच नहीं है। और आज भी दोस्तों प्रधानमंत्री के बयान से मायावती जी बहुत ज़्यादा निराश हैं और कह रहे हैं कि लंबा चौड़ा भाषण ये कभी लोगों के जीवन में कुछ भला नहीं कर सकता। तभी भला होगा जब हर हाथ को काम मिलेगा। उधर दोस्तों हरियाणा में जानते हैं, हरियाणा में बसपा इनेलो ने गठबंधन किया है। आकाश आनंद ने कमाल संभाल रखी है, प्रचार प्रसार चल रहा है। इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनाने की बात कही जा रही है। तो इस समय दोस्तों बसपा जो है ख़ास तौर से अपना जो दायरा है वो बढ़ा रही है और ख़ास तौर से अटैकिंग मोड में है मायावती जी। प्रधानमंत्री पर हमला बोल रही हैं सीधे सीधे। दोस्तों जो लोग कहते थे डर गई हैं, बड़ा सवाल वो लोग अब क्या कहेंगे। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।